जब तक HMRC को आपकी डिटेल्स नहीं जाती उस वक्त तक आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है और यहाँ आके भी इवन उनसे अवेयर नहीं होते। तो अगर आप यूके आ रहे हैं या इवन यूके में है, ये 10 रूल्स आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बचा सकती है और आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ईजी बना सकती है। तो वो 10 रूल्स कौन से हैं, चलिए अंदर जाके बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है वो है कि व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ इन डिमांड जॉब्स इन यूके फॉर PR। तो देखिए, इसके लिए इंतहाई सिंपल है। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें यूके स्किल वर्कर सैलरी लिस्ट। इससे पहले इसको स्किल वर्कर वीज़ा, इससे पहले इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट कहा जाता था। ये जो सारी कैटेगरीज है इसके नंबर दिए गए हैं और ये पूरी डिटेल से सारी कैटेगरीज दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि आप कौन कौन से जॉब्स के लिए यहाँ पे यूके में इसकी कमी है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हाई इन डिमांड जॉब्स है और वो आप अपने घर बैठे उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप वहाँ पे इन जॉब्स में सेलेक्ट हो गए तो 5 साल बाद डेफिनेटली आपको PR मिल जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कैश इन हैंड जॉब जो है वो अलाउड है या नहीं, और उनसे जो पैसे आ जाते हैं वो क्या हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जब स्टूडेंट आ जाता है यहाँ पे तो उसको लिमिटेड आवर ऑफ वर्क अलाउड होता है। 20 आवर्स होते हैं, महीने में 80 आवर्स होते हैं टर्म टाइम में। अगर आपका टर्म टाइम ना हो तो फिर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी क्लासेस चल रही हो, आपकी यूनिवर्सिटी ऑन हो, वहाँ पे आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, कैश इन हैंड में जॉब करते हैं। मोस्टली एशियन जो स्टोर्स वगैरह होती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वही उनको प्रोवाइड करती है। तो वो उनको पेमेंट्स मोस्टली बैंक से ही मिलती है। तो जब तक HMRC को आपकी डिटेल्स नहीं जाती उस वक्त तक आप पे कोई एक्शन नहीं लिया। बैंक में डायरेक्ट आपके पैसे आ जाते हैं तो मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई मसला पड़ा हो, और इससे पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये HMRC के अंडर ही नहीं आता। HMRC जो है, आप जब NI पे काम करते हैं तो आपको जब पेमेंट होती है तो ये HMRC के थ्रू जाती है और HMRC जो है वो जो भी टैक्स होता है वो आपसे कट कर लेता है। तो चूंकि वो HMRC की तरफ नहीं जाती तो फिर उस पे लोगों को कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगेन दिस इज़ इलीगल और ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि समर टाइम या टर्म ब्रेक के बारे में बताएं। तो देखिए, जब क्रिसमस आ जाती है, उसमें कुछ 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। ईस्टर में भी 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 12 दिन की छुट्टियाँ होती है। तो इस टाइम पे अगर आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लें तो इसमें फिर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसमें आने वाले क्वेश्चन में भी मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, आपको समर वेकेशंस मिलती है, 3 महीने की होती है और ये बाकी जो टर्म में जो वेकेशंस है ईस्टर की और क्रिसमस की, ये मिला के टोटल 4 महीने बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट शुड आई पैक। तो पैकिंग लिस्ट पे मैंने कल ही वीडियो बनाई है और वो जाके ज़रूर देखिए कि कौन सी चीज़ें आपने पैक करनी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं पैक करनी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आके फिर बंदा लेता है कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ों की मैंने ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों। और फिर एयरपोर्ट पे जब उसका वेटेज चेक किया जाता है तो वो पर किलो अगर ज़्यादा हो तो 1000 रुपये लेते हैं, तो वो भी आपका ऐसे ही पैसा वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट शुड आई पैक से ज़रूरी ये है कि व्हाट शुड आई नॉट पैक, और उस वीडियो में मैंने फुल प्राइस कंपैरिजन भी दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन कल ही मैंने वो वीडियो रिलीज़ की थी तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन चाहे आप नंगे पुंगे आ जाए, आप कोई भी चीज़ ना लेके आए, 2 चीज़ें जो है वो मस्ट लेके आए। एक आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं लेके आया तो आई नो कि मैं कितना सफ़र हुआ हूँ। और सेकंड है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप यहाँ जो सिक्योरिटी बैच है उसमें यूज़ होता है, और इसके अलावा जो है कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं तो आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये वीज़ा में इस्तेमाल नहीं होता, ना ही आपको इमिग्रेशन पे पूछा जाता है, बट सिक्योरिटी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या PCC दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। 5th क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि कैन आई बाय फ़ोन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आ जाए और आप अपना बैंक अकाउंट बना लें तो कुछ सिम प्रोवाइडिंग कंपनीज़ है जैसे वोडाफोन, EE और बाकी जो 3 वगैरह के नेटवर्क से, वो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स पे फ़ोन दे देते हैं। अराउंड 60 से लेके 70 पाउंड पर मंथ पे फिर वो आपसे डेबिट चार्ज कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी जब जैसे आया था तो 2 महीने के अंदर अंदर
भी ख़रीद लिया था। iPhone 13 अभी भी मेरे पास है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपग्रेड नहीं किया, 15 करना चाहता था लेकिन अब 16 आ रहा है तो मैंने सोचा 16 ले लूँगा। तो आपको बिल्कुल ये मिल सकता है। लेकिन अगर आपने एप्पल स्टोर से डायरेक्ट लेनी है या करीज से यानी विदाउट सिम लेना है या लैपटॉप वगैरह लेना है क्रेडिट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपके पास 3 साल की यहाँ की चेकेबल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन कैन आई वर्क फुल टाइम। फुल टाइम आप एज अ स्टूडेंट काम नहीं कर सकते, 20 आवर्स अलाउड होता है। लेकिन जब आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलती है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ फ़ीस भी निकाल लेते हैं। इसके अलावा अगर क्रिसमस के वेकेशंस हो और अगर ईस्टर की वेकेशन हो उसमें भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले परमिशन लेटर लेनी होती है और वो उसके बगैर आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं बदकिस्मती से कि वो समर में भी आपको फुल टाइम नहीं अलाउ करती। बहुत कम यूनिवर्सिटी होती है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी कील यूनिवर्सिटी, तो वो हमें भी फुल टाइम अलाउ नहीं करी थी। मैंने भी फुल टाइम काम नहीं किया। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आँख क्यों पड़क रही है। एक और क्वेश्चन है कि कैन आई वर्क फुल टाइम बिफोर डिग्री कंप्लीशन और बिफोर गेटिंग PSW। तो बिल्कुल जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती, क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी डिग्री आपको नहीं मिलती कन्वोकेशन से पहले, तो उस टाइम पे भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको अलाउ कर देती है कि आपका चूँकि अभी टर्म टाइम कंप्लीट हो चुका है, आप सिर्फ अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जैसे कि इंक्लूडिंग माई यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, और फिर मैंने भी नहीं किया। अगेन, क्या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं? देखिए पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ से फ्रीलांस काम करके आए हुए होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रीलांस जो सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब होती है ये आपको अलाउड नहीं है, आप काम नहीं कर सकते जब तक कि कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो फ्रीलांस काम आप नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स फिर भी कर लेते हैं चोरी चुपके, लेकिन अलाउड नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप जिस कंपनी के साथ काम करते हो वो आपसे बैंक डिटेल्स मांग लेता है, जैसे सपोज UK बेस्ड है और वो आपको फिर NI पे वो पे कर देता है, तो उसकी डिटेल्स HMRC के पास जाती है और फिर उनको पता लग जाता है कि ये तो स्टूडेंट है और ये 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है, 40, 50, 60 आवर्स काम कर रहा है, तो ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी तो स्टूडेंट को उस टाइम पे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब आप PSW के अप्लाई करते हैं तो वो फिर आपकी वो पूरी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं कि भाई इसने फुल टाइम काम तो नहीं किया। तो अगेन कुछ लोग अगर HMRC के पास आपकी डिटेल्स हो और आपको NI पे फुल टाइम काम किया हो तो आपकी प्रॉब्लम पड़ सकती है, आपका PSW रिजेक्ट हो सकता है। एक और क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू फेस डिस्क्रिमिनेशन और डू यू फेस रेसिज्म। देखिए ऑनेस्टली बताऊँ, रेसिज्म इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और जब स्पेशली अगर कोई एशियन कंट्री से आता है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह से, और वो रेसिज्म की बातें करते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है। हालांकि हमें पता है कि हमारे अंदर तो रेसिज्म कूट के भरा हुआ है। कभी जो है वो रिलीजन के बेस पे, तो कभी ज़ात पात के बेस पे हम जो है वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। इवन लाइक मैं पठान हूँ तो आई नो के हमारे पठानों के बारे में या जो सरदार जी होते हैं उनके बारे में अक्सर जब जोक्स किए जाते हैं तो उनको बेवकूफ़ समझा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर ये चीज़ें कहना, थोड़ा बहुत अगर कोई उनको कुछ कहे तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट पर्सनली, क्योंकि हम तो इन्हीं चीज़ों में ग्रो हुए हैं तो हमें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सब समझते हैं कि मैं कोई यूरोपियन डिसेंट का हूँ या टर्किश हूँ, तो उस बेस पे मेरे कलर के बेस पे मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। हाँ ये है कि जब आप फॉरेन होते और जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जिसमें लोकल आपके साथ कंपटीशन में हो, जैसे कोई ब्रिटिश लोग हो रहा, तो डेफिनेटली उसको ही प्रेफर देंगे आपकी निस्बत मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अदरवाइज ऐसा सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एक और क्वेश्चन होता है कि शुड आई कम फॉर बैचलर्स और मास्टर्स। मैं तो बार बार रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड कम फॉर मास्टर्स डिग्री। हाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो बैचलर तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप इधर आ जाते हैं, आप 3 साल सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ बन जाती है। मास्टर्स में तो आप आ जाते हैं 2 महीने एक सेमेस्टर के क्लासेस होते हैं, फिर 2 महीने दूसरे सेमेस्टर के, लाइक 10 महीने 11 महीने में सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप कुछ सीख ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए आ जाते हैं तो एक तो आप उस टाइम पे बहुत यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं,
तो यहाँ पे पर आप बहुत कुछ सीख के और कुछ स्किल्स डेवलप हो के करके आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास से है और आप अफोर्ड कर सकते हैं 13-14,000 पाउंड पर ईयर, तो आप बैचलर्स के लिए आ सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक ईयर की फ़ीस फुल पे कर दें, फिर आ जाए यहाँ पे देख ले, शायद आप फिर नेक्स्ट ईयर की फ़ीस और फिर उसके बाद ईयर की फ़ीस निकाल पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस लोग फिर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं तो कभी भी ना आता, क्योंकि अगर मैंने बैचलर करनी होती तो मैं जर्मनी, इटली जैसे कंट्री से करता जहाँ से एजुकेशन फ्री है। इटली में तो इवन पैसे भी आपको दे देते हैं, और बेल्जियम, स्वीडन वगैरह में भी शायद ऐसा ही चलता हो, पैसे ना देते हो लेकिन एजुकेशन जहाँ तक मुझे पता है चीपर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हेल्प मी रीच 10K सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। आई सी द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।